हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो अपन बात करेंगे क्या मेजॉरिटी ऑफ द इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स इंडिया में अनएम्प्लॉयड रहते हैं, मतलब उनको नौकरी नहीं लगता है। इसके बारे में चर्चा करेंगे, राइट। इन डिटेल्स में बात करूंगा। और ये बात क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज मेरे को बहुत सारे बच्चों ने बोला है जो +2 में पढ़ाई कर रहे हैं, जिनका JEE में अच्छा एग्ज़ाम गया नहीं है, और वो सोच रहे हैं 3rd ईयर और 2nd ईयर कॉलेज में एडमिशन मिल जाए और उससे वो बीटेक कर लें, क्या उनका फ्यूचर सही हो जाएगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो अपन वही टॉपिक चूज़ करा कि चलो भाई इस पर बात करते हैं, क्या मेजॉरिटी ऑफ द इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स इन इंडिया अनएम्प्लॉयड होते हैं। और ऐसा क्यों उन्होंने पूछा, बिकॉज एक बच्चे ने मेरे को खास करके बड़ा डिटेल से बताया कि मेरे पापा बोलते हैं ये देख बीटेक किया, घर में बैठा हुआ है, कुछ नहीं हुआ, तो बीटेक करने जाएगा, मेरा पैसा बर्बाद करेगा, राइट। और क्या उनके पापा गलत बता रहे हैं? नहीं, उनके पापा जो बता रहे हैं, जो देखे हैं वो बता रहे हैं। ऐसा है, बहुत सारे लोग बीटेक करके घर में बैठे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, नौकरी लग नहीं रहा है, ऐसा दिख रहा है हमें। बट हकीकत क्या है वो 100% हमें दिखता नहीं है देखने से। अगर इन डेप्थ समझने की कोशिश करेंगे तभी समझ में आएगा। तो पहले हम समझते हैं कितना इंजीनियरिंग कॉलेज है इंडिया में। इंजीनियरिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट, गवर्नमेंट, ऑटोनमस, सारा मिला के इंडिया में लगभग आपका 3200-3300 कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं जो इंजीनियरिंग कोर्स क्या करते हैं, ऑफर्ड करते हैं। टोटल वैकेंसीज कितना है इंडिया, टोटल सीट्स कितना है इंडिया में इंजीनियरिंग के? लगभग आपका 13-14 लाख सीट्स हैं। क्या 13-14 लाख बच्चे एडमिशन लेते हैं? नहीं, लगभग 30% सीट्स क्या होता है आपका, ज़्यादा ही हालांकि वैकेंट रहता है। इवन टॉप कॉलेजेस में पूरा सीट्स फुल नहीं होते हैं, अगर कुछ में फुल हो गया तो बीच में लोग छोड़ देते हैं, मतलब कंप्लीट सीट्स फुल नहीं होते हैं। कितने बच्चे एडमिशन लेते हैं लगभग आपका हर साल बीटेक में इंडिया में? लगभग 10 लाख बच्चे एडमिशन लेते हैं। कितने पास आउट होते हैं 4 साल बाद? 8 लाख के आसपास। कुछ पास नहीं कर पाते हैं, उनका डिग्री एक्सटेंड होता है, किसी का रीअपियर रह जाता है, किसी का कोई छोड़ देता है बीच में बीटेक, 2 लाख के आसपास छोड़ते हैं। तो 8 लाख के आसपास 80% बच्चे लगभग क्या होता है, बीटेक पास कर लेते हैं। 8 लाख में कितने बच्चों का कैंपस प्लेसमेंट होता है और कितने बच्चों का जॉब लगा, मैं आपको बताऊंगा एक एक करके, एक एक ब्रांच वाइज बात करेंगे। हालांकि एक ब्रांच का ही मेरे पास अच्छा डेटा है, बाकी ब्रांच का मेरे पास इतना अच्छा डेटा नहीं है, हम एवरेज लेके चलेंगे। तो ब्रांच, सबसे बढ़िया ब्रांच कौन सा है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग जॉब इन इंडिया, राइट? वो क्या है? कंप्यूटर साइंस आपका है। सबसे अच्छा सैलरी उसी में मिल रहा है, ग्रोथ अच्छा मिलता है वहीं पर, और जॉब्स भी है। रीज़न क्या है? लास्ट ईयर 2020 में मंदी बहुत ज़्यादा था, आपको पता है। उस मंदी के टाइम में भी कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से फ्रेशर को लगभग 1.5 लाख बंदों को नौकरी मिला है, जो मेरे पास डेटा है, जो मतलब स्टैटिस्टिक्स है। अब हो सकता है बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स ऐड ना हुआ हो, जो ऐड हुआ है, जो मिला है, लगभग 1.5 लाख बंदों को नौकरी लगा है। बचे कितने लोग? 6.5 लाख लोग। मैकेनिकल में इतना नहीं लगता है, बाकी चलो बाकी डिपार्टमेंट मिला के लगा लो, आपका 4 से 5 लाख लोगों को नौकरी लगता है। मतलब अगर बात करेंगे 60 से 70% बंदों को जॉब लग जाता है, राइट। बाकी बचते हैं लगभग आपका 35% बचते हैं अनएम्प्लॉयड। जो मैं आपको डेटा बता रहा हूँ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, और ये अनएम्प्लॉयड वैसे लॉजिक होता है। जो आपका 35% है उनमें से लगभग 25% बच्चे जो होते हैं, या 20% लगा लो बच्चे होते हैं, वो सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन करते हैं। इसके पीछे 2 रीज़न होता है। उनके घर वाले, बिकॉज उनके घर वाले क्या बोलते हैं, बेटा सरकारी नौकरी क्या है, स्टेबल नौकरी है। लेकिन 100% सच नहीं है, बिकॉज इंडिया में 1% लोग ही जॉब करते हैं सरकारी। और आपको ही पता है, मुझे पता है, सबसे ज़्यादा पैसा कौन कमाता है, दैट यू नो वेरी वेल। लेकिन एवरेज में देखा जाए तो गवर्नमेंट जॉब ठीक है। बट अगर आप लाइफ में कुछ तहलका मचना चाहते हो, बहुत अमेजिंग काम करना चाहते हो, वो सरकारी नौकरी से हो नहीं सकता है। दैट इज़ नॉट पॉसिबल फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब इज़ द वे टू लिव योर लाइफ लाइक अ कॉमन पर्सन। अगर कुछ तहलका मचाना है, अमेजिंग करना है, तो सरकारी नौकरी भाई से नहीं होगा, जो मेरा मानना है, जो मैंने देखा है। एक्सेप्शनल केसेस हो सकता है, बट एवरेज की बात कर रहा हूँ। तो बेचारे सरकारी मतलब बेचारे तो नहीं बोलना चाहिए, वो गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन करने जाते हैं। उसमें अच्छे इंस्टीट्यूट के बच्चे भी होते हैं, छोटे इंस्टीट्यूट के बच्चे भी होते हैं, बहुत सारे का जॉब लगता है, बहुत सारे का जॉब नहीं लगता है। तो क्या हुआ, अब 35 उसमें कोई डेटा नहीं है कितने बच्चे गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब अनएम्प्लॉयड कितने हो गए? 35% हो गए। डेटा वही होगा ना, 35% अनएम्प्लॉयड। तो प्रॉब्लम बेसिकली क्या है, हमारे थोड़ा माइंडसेट का प्रॉब्लम है। क्योंकि हम क्या सोचते हैं, बीटेक के बाद प्रिपरेशन करेंगे सरकारी नौकरी का। अगर आपको सरकारी नौकरी लेना है तो आप अपना टाइम खराब मत करो, बीटेक करते करते प्रिपरेशन शुरू कर दो 2nd ईयर से। मेरा एक सलाह मान लो,
बिकॉज अगर आप 1 साल 2 साल गए तो आपका नुकसान तो होता है, आपके घर वालों का नुकसान तो होता है, कंट्री को बहुत नुकसान होता है किसका, इकोनॉमिक ग्रोथ में। बिकॉज आप अब पढ़ा लिखा बन चुके हो, नौकरी करने लायक बन चुके हो, जॉब अगर ढूंढोगे नौकरी मिलेगा। हालांकि मैं बता रहा हूँ अभी फिलहाल नौकरी का समस्या है, प्रॉब्लम तो है, बट अगर आप सही से ढूंढोगे ये आपका नौकरी मिल सकता है। सबको मिलना थोड़ा मुश्किल है, बट अगर आप सही से अगर एफर्ट डालते हो नौकरी मिलने का चांसेस ज़्यादा है, हाई है। नौकरी मिलने के लिए क्या चाहिए, आपके अंदर एबिलिटी चाहिए, एक स्किल चाहिए बढ़िया सा। अगर आपके पास एक अच्छा स्किल आ जाएगा आपका लाइफ मौज हो जाएगा। बस स्किल सीखो। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, आप खाली अपने ब्रांच से स्टिक रह के काम नहीं कर सकते, आपको थोड़ा सा इंटरडिसिप्लिनरी काम करना पड़ेगा। अगर ब्रांच से स्टिक हो तब क्या होगा, तो थोड़ा सा अच्छा। वैसे कोर ब्रांचेस में वैकेंसीज कम है फिलहाल, बीटेक वालों का, डिप्लोमा वालों का, आईटी वालों का बहुत वैकेंसीज है कोर ब्रांचेस में, और वैकेंसी बढ़ेगा आपको बता देता हूँ। रीज़न क्या है, नए नए फैक्ट्रीज सेटअप हो रहे हैं, डिफरेंट सेक्टर्स के फैक्ट्रीज बन रहे हैं। चाहे डिफेंस की बात करो, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करो, चाहे डेटा सेंटर की बात करो, हर फील्ड का। तो क्या होगा, जॉब्स इंक्रीज होगा। जॉब्स जब भी फैक्ट्रीज बनते हैं सबसे ज़्यादा जॉब्स किसको मिलता है, जिनका ज़्यादा क्या होता है, वर्कफोर्स, जिस फील्ड में ज़्यादा वर्कफोर्स चाहिए होता है। तो कोई भी फैक्ट्री हो, वर्कफोर्स सबसे ज़्यादा किसका चाहिए, आईटीआई और डिप्लोमा का। तो जॉब सबसे ज़्यादा किसको लगेगा, आईटीआई डिप्लोमा को। और आईटीआई डिप्लोमा को कौन बेसिकली आपका कंट्रोल करता है, एक मैनेजर, एक सुपरवाइजर। सुपरवाइजर का डिग्री क्या होता है, इन जनरल बीटेक होता है या एमटेक होता है या एमबीए होता है। तो अगर 100 बंदे चाहिए डिप्लोमा आईटीआई, आपका बीटेक कितना चाहिए, 2 4 5। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। तो अगर आप एक अच्छा प्रेस्टिजियस डिग्री, बीटेक का काफ़ी अच्छा प्रेस्टिजियस डिग्री है, तो आपको प्रेस्टिजियस नॉलेज भी होना चाहिए। खाली डिग्री प्रेस्टिजियस से कुछ खास काम नहीं आता है, आपके दिमाग में भी प्रेस्टिजियस चीज़ें होना चाहिए जो कंपनीज के नीड है। मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहा था, उसमें ये सच बताया गया है, गैप डेफिनेटली है। जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड को चाहिए, जो हम सीख रहे हैं, उसमें गैप बहुत ज़्यादा है। इस गैप के पीछे खाली हमारे करिकुलम जिम्मेदार नहीं है, जहाँ से हम पढ़ रहे हैं हम खुद जिम्मेदार हैं। हमारा करिकुलम हो सकता है, बहुत कॉलेजेस का देखा मैंने, खासकर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, आईआईटी के करिकुलम काफ़ी अच्छे हैं, आईआईटी करिकुलम काफ़ी अच्छे, मैंने देखा है उनका बहुत अच्छा करिकुलम है। लेकिन कुछ जो पुरानी यूनिवर्सिटी है उनमें करिकुलम इतना चेंजेस नहीं हुआ है, चेंजेस हो रहे हैं बट इतना अच्छा नहीं हुआ जितना होना चाहिए। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा नॉलेज गैप होता है, जो डिमांड है और जो हमें पता है गैप होता है। इस गैप को कौन फुलफिल कर सकता है, आप खुद कर सकते हैं, बाय डूइंग सर्टिफिकेशन कोर्सेज इन योर ओन इंटरेस्टेड फील्ड। उससे क्या होगा, आपको जो फिलहाल नॉलेज चाहिए वो मिल जाएगा। उससे क्या होगा, जॉब लेने आपको आसान होगा एज कंपेयर टू नॉलेज नहीं है तब। तो आप क्या करिए, आप अकॉर्डिंग टू नीड, आपके इंटरेस्टेड, खाली देखो मेरे, आप बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मुझे डिज़ाइन में इंटरेस्ट है, लेकिन डिज़ाइन मुझे अच्छे से आता नहीं है। फिर काहे का इंटरेस्ट है। अगर किसी फील्ड में इंटरेस्ट है तो आपको आना चाहिए, कोई हॉबी है तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसीलिए जब भी आप रिज्यूम में लिखेंगे इंटरेस्ट, हॉबीज़, तो आपको उसके बारे में अच्छा इंफॉर्मेशन होना चाहिए। बिकॉज इंटरव्यूअर एज ए फ्रेशर वहीं से आपको क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आपने नहीं बता पाया तो डिजास्टर है, आपका इंटरव्यू क्रैक होना बहुत मुश्किल होगा, टू बी ऑनेस्ट। तो इन चीज़ों को क्या करना है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। अक्सर हम चीज़ों को मिस करते हैं। और सरकारी नौकरी चाहिए भैया, सेकंड ईयर से प्रिपरेशन करो, 1 साल भी बर्बाद मत करना। 1 साल कर सकते हो अगर आप क्लोज हो तो, राइट। बट मैं रिकमेंड करता हूँ, इफ यू वांट गवर्नमेंट जॉब देन स्टार्ट प्रिपरेशन फ्रॉम सेकेंड ईयर। अदरवाइज ऐसे मत बोलो 4 साल बाद सोचेंगे जी। अगर ऐसा बोल रहे हो आप हो, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप हों, लेकिन आप उन्हीं के क्यू में खड़े हो जाएंगे जो अभी अनएम्प्लॉयड है। I don't want that. That is why I am creating this video. That is why I am guiding you, so that you will not feel that feeling, which feeling is feeling by lakhs of students in India, even outside India. Because मेरे पास स्टूडेंट्स खाली इंडिया से नहीं है, मैं हमारे नेबरिंग कंट्रीज के मेरे वीडियोस देखते हैं, उन्हें मुझे पता है भाई ये प्रॉब्लम हम भी फेस कर रहे हैं हमारे कंट्री में। So that is about this session. I hope you have learned something from this video. Like, share, comment, subscribe. God bless you all. कोई क्वेरी आपका नीचे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू हेल्प यू थ्रू बाय क्रिएटिंग अ वीडियो सो दैट यू विल गेट प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो सही चल रहा है, राइट। थैंक यू मच वॉचिंग वीडियो। और जो जिस बच्चे के पापा ने देखा था वो सही देखा था, और उस देखने में मैं थोड़ा गलती क्या हो गया कि भाई कुछ भी पढ़ लो, अगर आपके दिमाग में कुछ नहीं होगा ना तो आपको नौकरी कोई नहीं देगा। आपके अंदर कुछ ना कुछ होना चाहिए। जब आपके अंदर कुछ ना कुछ बढ़िया चीज़ होगा, नौकरी क्या लाइफ में कुछ भी बड़ा कर सकते हो। So try to get something different, something big, something, and try to do something different, something big. Because एक बार ज़िंदगी मिला है, कुछ बड़ा कर लो। पैरा ओलंपिक्स देख रहे हो ना, देख रहे हो क्या ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, खासकर इंडिया वाले। मज़ा आ रहा है ना, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है।
सो गाइस थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू सून।